किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा, जो मोबाइल में बिजी था, पर उसका ध्यान किट्टू और मालती पर था। रुद्र ने बेपरवाह होकर कहा, अंडरस्को जो लगाना है जल्दी लगाओ, लेट हो रहा है। किट्टू ने जल्दी से बिंदी लगाई और मांग भर ली। किट्टू कार में बैठने वाली ही थी, फिर वो जल्दी से पलटी और मालती के पैर छू लिए। मालती की आंखें नम हो गई क्योंकि वो रुद्र के एक मामूली से नौकर की बीवी थी। उम्र में तो बड़ी थी पर ओहदे में बहुत छोटी। मालती ने किट्टू के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो। अब आगे। किट्टू आज बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार रुद्र उसे खुशी से अपने साथ बाहर लेकर जा रहा था। रुद्र ड्राइव कर रहा था और किट्टू विंडो से बाहर देख रही थी। विंडो से बाहर देखकर किट्टू बहुत खुश थी। किट्टू को खुश देखकर रुद्र भी खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर आने नहीं दी। करीब 1 घंटे बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। जब स्टाफ ने देखा कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी वाइफ के साथ आए हैं, तो सब इकट्ठा हो गए और सब रुद्र और किट्टू का वेलकम करने लगे। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर किट्टू घबरा गई। उसने कसकर रुद्र की बाजू पकड़ ली। रुद्र किट्टू की घबराहट समझ गया। उसने किट्टू के हाथ पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को मेरा ऑफिस है, ये सब मेरे एम्प्लॉय हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और अपने केबिन की तरफ चला गया। रुद्र का केबिन बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी। एक साइड बड़ी सी टेबल थी, उसके पीछे चेयर जिस पर रुद्र बैठता था। एक साइड सोफा सेट, एक प्राइवेट रूम अटैच था जहां रुद्र रेस्ट करता था। किट्टू ने इशारे से रुद्र से कहा, अंडरस्को ठीक है का चिन्ह कि आपका केबिन बहुत सुंदर है। रुद्र ने किट्टू से कहा, अंडरस्को खरगोश, मैं पूरा दिन काम करूंगा, तुम बोर हो जाओगी। तुम्हें टाइम पास के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मंगाता हूं। किट्टू ने एक पेपर पर लिख दिया। रुद्र ने पेपर उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, पेंसिल, कलर और पेपर मंगा दीजिए। रुद्र ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ मंगा दिया। किट्टू ने वह सारा सामान उठाया और सोफे पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगी। रुद्र भी अपने काम में मशरूफ हो गया। करीब 2 घंटे बाद रुद्र को ध्यान आया कि किट्टू ने आज कुछ भी नहीं खाया। रुद्र में एक कॉल किया और लंच का अरेंजमेंट करा दिया। दूसरी तरफ निहाल किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब निहाल अपने स्टाफ के साथ होटल से बाहर जाने लगा तो उसने होटल के रेस्टोरेंट में नव्या को किसी लड़के के साथ देखा। निहाल ने नव्या को काफ़ी दूर से देखा था, इसलिए निहाल को लगा शायद मेरा वहम है। वह अपने स्टाफ के साथ पार्किंग एरिया में आ गया। पार्किंग एरिया में उसने नव्या की गाड़ी देखी, जिससे निहाल को यकीन हो गया कि वो लड़की नव्या ही थी। निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से कहा, अंडरस्को अंकित, मुझे इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे ला कर दो। अंकित ने भी हाँ में सर हिला दिया और कहा, अंडरस्को ठीक है सर, जल्द से जल्द आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ला कर देता हूँ। दूसरी तरफ नव्या जिस लड़के के साथ बैठी थी उस पर गुस्सा हो रही थी। नव्या ने कहा, अंडरस्को चिराग, कब तक तुम मुझे ऐसे ही बहलाते रहोगे? तुम मेरे भाई से मिलते क्यों नहीं हो? भैया से मिल लो और मेरा हाथ मांग लो। 2 महीने से तुमने यह अंगूठी मुझे दे रखी है, लेकिन तुम शादी की बात करने मेरे घर नहीं आते। चिराग ने कहा, अंडरस्को नव्या, मैं इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें मिले हुए अभी 2 ही महीने तो हुए हैं। नव्या ने कहा, अंडरस्को लेकिन इन 2 महीनों में मुझे तुमसे 2 जन्मों वाला प्यार हो गया है। चिराग, तुम बस मेरे घर आकर मेरा रिश्ता मांग लो। थक हार कर चिराग ने कहा, अंडरस्को ठीक है नव्या, मैं मेरे डैड से बात करता हूँ। अगर वह हमारे रिश्ते के लिए रेडी हुए तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। ये बात सुनकर नव्या खुश हो गई। दूसरी तरफ अवनी चल चल कर थक गई थी, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। नील ने जब देखा अवनी बहुत ज़्यादा थक गई है तो उसने अवनी का हाथ पकड़कर एक जगह बैठाया और फिर अवनी से कहा, अंडरस्को अवनी, ये शूज उतार लो और नंगे पैर चलो, देखना तुम्हारे पैरों को रिलैक्स मिलेगा। लेकिन अवनी इतना थक गई थी कि शूज उतारने की हालत में नहीं थी। नील ने अवनी के पैरों पर हाथ लगाया तो अवनी ने नील के हाथ पकड़ लिए। नील ने कहा, अंडरस्को छोड़ो, मैं तुम्हारे शूज उतार देता हूँ, क्योंकि सबकी केयर करना नील के नेचर में था। अवनी ने कहा, अंडरस्को आप पागल हो, आप मेरे पैरों के हाथ लगाओगे? दादी कहती है पति पत्नी के पैरों पर हाथ नहीं लगाता वरना पत्नी को पाप चढ़ता है। पति पत्नी की बात सुनकर नील को गुस्सा आ गया। उसने बहुत गुस्से में अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अवनी, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम क्या चाहती हो? क्या भर लिया तुमने अपने दिमाग में मेरे अपने बारे में? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करूंगा, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, समझी तुम? अवनी को नील की बात हद तो हुई, लेकिन वो इतनी थक गई थी कि उसने नील की बात इग्नोर कर दी और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने शूज उतारकर फिर नील के पीछे पीछे चलने लगे। रुद्र के ऑफिस में किट्टू और रुद्र दोनों लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद किट्टू फिर से अपनी ड्राइंग करने लगी और रुद्र अपना काम करने लगा। रुद्र को कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पास करनी थी, इसीलिए रुद्र खुद एक सीनियर एम्प्लॉय के पास जाने लगा। रुद्र ने ए में 2-3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना जो किट्टू की तारीफ कर रही थी।
एक ने कहा अंडरस्कोर रुद्र सर कितने लकी है ना, कात्यायनी मैम कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसी। दूसरी लड़की ने कहा अंडरस्कोर हाँ देखो ना, एकदम मासूम सी लगती है, जैसे बस भगवान ने उन्हें सर के लिए ही बनाया है। मैम ने कोई मेकअप भी नहीं किया, तब भी कितनी सुंदर लग रही थी, थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा रखी थी बस। रुद्र को कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पास करनी थी, इसीलिए रुद्र खुद एक सीनियर एम्प्लॉय के पास जाने लगा। रुद्र ने रास्ते में 2-3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना जो किट्टू की तारीफ कर रही थी। एक ने कहा अंडरस्कोर रुद्र सर कितने लकी है ना, कात्यायनी मैम कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसी। दूसरी लड़की ने कहा अंडरस्कोर हाँ देखो ना, एकदम मासूम सी लगती है, जैसे बस भगवान ने उन्हें सर के लिए ही बनाया है। मैम ने कोई मेकअप भी नहीं किया, तब भी कितनी सुंदर लग रही थी, थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा रखी थी बस। अब आगे। तभी वहाँ एक मेल एम्प्लॉय आया और उन तीनों लड़कियों को कहने लगा, वह सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें पता है कात्यायनी मैम बोल नहीं सकती। तो एक लड़की ने कहा अंडरस्कोर अरे मैडम की आंखें देखी है, आंखें ही इतना बोलती है, बोलने की ज़रूरत भी क्या है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है रुद्राक्ष सर कितने स्मार्ट है, वह तो मैम की बातें बिना बोले ही सुन लेंगे। फिर वो चारों हंसने लगे। रुद्र उनकी बातें सुनकर सीधा धनराज पिल्लई के केबिन में चला गया। धनराज जी ऑफिस में सबसे ज़्यादा सीनियर थे। धनराज ने रुद्राक्ष को देखा और कहा आओ बेटा बैठो। रुद्राक्ष ने कहा अंडरस्कोर अंकल बैठना नहीं है, बस ये फाइल आपको देनी है, और प्लीज़ आप जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने और सोमनाथ ने साइन किया था उसे तोड़ने की सोचो। मैं जल्द से जल्द वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं ताकि सोमनाथ को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़े। धनराज ने कहा अंडरस्कोर रुद्र बेटा उड़ते उड़ते खबर मिली है कि सोमनाथ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को 60% कंप्लीट कर दिया है। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट 85% कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारे साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की। सोमनाथ ने अपने दम पर ही वह कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि सोमनाथ के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर यह बात झूठ है तो हमें जल्द से जल्द कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, और अगर यह बात सच है तो तुम्हें जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, तभी सोमनाथ को लॉस होगा। रुद्र ने कहा अंडरस्कोर ठीक है अंकल, आप जल्द से जल्द कंफर्म कीजिए कि यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ। रुद्र वहां से जाने लगा। तभी धनराज ने कहा अंडरस्कोर रुद्र बेटा इतने सालों में आज मैं तुम्हें पहली बार खुश देख रहा हूं। रुद्र के चेहरे पर स्माइल तो आ गई लेकिन वह धनराज की तरफ पलटा नहीं। उसने बिना मुड़े ही कहा अंडरस्कोर अंकल आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। धनराज ने हंसते हुए कहा अंडरस्कोर ऐसी बात नहीं है तो मुझे देखकर बोलो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह धनराज की तरफ नहीं देखना चाहता था। धनराज जी ने कहा अंडरस्कोर मैंने बचपन में तुम्हें खिलाया है, तुम्हारे पापा के साथ 10 साल काम किया है, तुम्हें 25 साल से देख रहा हूं। यह आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारे अंदर जो सोमनाथ की बेटी के लिए जज्बात पनप रहे हैं उन्हें रोको मत। तुम्हें खुश होने का हक है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। अगर तुम कात्यायनी के साथ खुश हो तो तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। रुद्र ने धनराज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरे पर स्माइल लेकर बिना पलटे वहां से चला गया। रुद्र अपने केबिन में आ गया। उसमें किट्टू को देखा जो बेसुध होकर पेंटिंग बना रही थी। उसके पूरे चेहरे पर कलर लग गया था। उसके हथेली पर, बाजू पर हर जगह कलर था, लेकिन वह दिन दुनिया से बेखबर अपनी पेंटिंग करने में बिजी थी। किट्टू ने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए और उसमें कलर किया जो बहुत सुंदर लग रहे थे। रुद्र किट्टू को एक नज़र बस देखे जा रहा था। रुद्र ने नोटिस किया कि वह एम्प्लॉय सही कह रहे थे, खरगोश सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी मोटी मोटी आंखें, पतले होठ, दूध सा गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, किट्टू के गाल जो नेचुरली गुलाबी थे, जो किट्टू की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। रुद्र को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आज ही किट्टू को पहली बार देखा है। रुद्र ने मन ही मन कहा, इसे कोई गलती से छू ले तो जैसे ये गंदी हो जाए। रुद्र किट्टू के ख्यालों में ही था कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। रुद्र का ध्यान टूटा। उसने कहा अंडरस्कोर कम इन। बाहर से रुद्र का मैनेजर धीरज आ गया। धीरज ने एक नज़र किट्टू को देखा और एक स्माइल की, फिर रुद्र से कहा अंडरस्कोर सॉरी सर, मैं आज सर्वेंट का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और खोलकर कहा अंडरस्कोर कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रुद्र का फ़ोन रिंग हुआ। रुद्र ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आए अंडरस्कोर सर, इन चारों सर्वेंट का क्या करना है। रुद्र ने कहा अंडरस्कोर तब तक मारो जब तक बता ना दे किसने भेजा है। और फिर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। रुद्र फिर से अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद निहाल ऑफिस आ गया। निहाल ने जैसे ही किट्टू को देखा वह खुशी से चिल्ला पड़ा। किट्टू भी निहाल को देखकर खुश हो गई। निहाल ने कहा अंडरस्कोर किट्टू तुम यहाँ ऑफिस में किसके साथ आए हो। अरे हाँ यार, तुम तो रुद्र के साथ ही आई होगी। मैं भी कैसे स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर यह चमत्कार हुआ कैसे। रुद्र तुम्हें लेकर कैसे आया। रुद्र ने तुम्हें ऑफिस दिखाया। पता है किट्टू, हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
रुद्र ने ताने मारने की टोन में कहा, अंडरस्को इस चमत्कार के बारे में पहले अपने पार्टनर को तो बता दें। निहाल ने कहा, अंडरस्को अरे नील को भी तो बताना है। उसने फटाफट से फ़ोन निकाला और नील का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। निहाल ने कहा, अंडरस्को उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। चलो किट्टू मैं ऑफिस दिखाता हूँ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रहा हो। रुद्र ने आंखें झपकाकर परमिशन दे दी। किट्टू और निहाल दोनों बाहर आ गए। रुद्र ने ताने मारने की टोन में कहा, अंडरस्को इस चमत्कार के बारे में पहले अपने पार्टनर को तो बता दें। निहाल ने कहा, अंडरस्को अरे नील को भी तो बताना है। उसने फटाफट से फ़ोन निकाला और नील का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। निहाल ने कहा, अंडरस्को उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। चलो किट्टू मैं ऑफिस दिखाता हूँ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रहा हो। रुद्र ने आंखें झपकाकर परमिशन दे दी। किट्टू और निहाल दोनों बाहर आ गए। अब आगे निहाल और किट्टू केबिन से बाहर आ गए। निहाल ने किट्टू को टिश्यू पेपर देकर कहा, अंडरस्को किट्टू अपना फेस साफ कर लो, तुम्हारे फेस पर कलर लगा हुआ है। किट्टू ने टिश्यू पेपर लिया और अपना फेस साफ करने लगी। तभी निहाल ने देखा, सामने से रुद्र का मैनेजर धीरज आ रहा है। धीरज को देखकर निहाल के दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिख दिया और धीरज को दे दिया। धीरज ने पेपर पढ़ा और मुस्कुराते हुए आंखें झपका दी। फिर निहाल किट्टू को ऑफिस दिखाने के लिए चला गया। निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखाया। उसने हर एक जगह दिखाए, टेरेस दिखाया, कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, टाउन हॉल दिखाया, ऑडिटोरियम, कैंटीन। रुद्र के ऑफिस में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। निहाल ने सब दिखाया और किट्टू भी खुश होकर पूरा ऑफिस देख रही थी। दूसरी तरफ धीरज रुद्र के केबिन में गया। केबिन में जाकर धीरज ने कहा, अंडरस्को सर वह मुझे अभी छुट्टी चाहिए थी। रुद्र ने धीरज तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को और आपको छुट्टी क्यों चाहिए? धीरज ने कहा, अंडरस्को सर वो आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वह बस धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा आपको अपने वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है? धीरज ने कहा, अंडरस्को हाँ सर, आखिर मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ही सकता हूँ। वाइफ अपना घर छोड़कर हमारे पास आती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है, हमारे मकान को घर बनाती है, हमारे लिए खाने पर वेट करती है, घर की सफाई करती है। सर हम उन पर कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, वो फिर भी हमें माफ़ कर देती है। हम तो ढंग से बात भी नहीं करते उनसे। तो मैं सोच रहा हूँ आज अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ, जिससे वह खुश हो जाएगी। रुद्र ने चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और कहा, अंडरस्को कुछ और बोलना है तुम्हें? धीरज ने कहा, अंडरस्को नहीं सर। रुद्र ने कहा, अंडरस्को पक्का तुम्हें कुछ और नहीं बोलना? इतना ही लिख कर दिया था तुम्हें निहाल ने, या तुमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है? धीरज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने पसीने पहुंचने लगा। रुद्र ने कहा, अंडरस्को जाओ, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो जो निहाल ने तुम्हें दी है। धीरज ने पेपर रुद्र को दिया और अपनी सांस रोककर रुद्र के केबिन से बाहर आ गया। धीरज लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को ये निहाल सर किसी दिन मुझे रुद्र सर से पिटवा देंगे। दूसरी तरफ निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखा दिया। निहाल ने कहा, अंडरस्को देख लिया पूरा ऑफिस, 8 साल में यह ऑफिस रुद्र ने इतना बड़ा बना दिया। तुम रुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। रुद्र ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, इतनी कि मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। ये ऑफिस पहले इतना बड़ा नहीं था। खैर छोड़ो, ये सब बाद की बातें हैं। तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। निहाल किट्टू को ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। निहाल वेटर को बुलाता उससे पहले ही निहाल का फ़ोन रिंग हुआ। निहाल ने किट्टू को कहा, अंडरस्को किट्टू तुम यही बैठो, मैं 1 मिनट में आया। निहाल अपना फ़ोन लेकर चला गया। किट्टू चुपचाप टेबल पर बैठी रही। तभी वहाँ एक आया और उसने कहा, अंडरस्को मैडम आपका ऑर्डर। किट्टू ने उसकी तरफ देखा पर वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। वेटर ने फिर कहा, अंडरस्को मैडम आपका ऑर्डर। किट्टू अब भी कोई रिएक्ट नहीं कर पाए। वेटर ने फिर थोड़ा सख्ती कहा, अंडरस्को मैडम प्लीज़ ऑर्डर दीजिए। इस बार किट्टू ने निहाल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। वेटर ने कहा, अंडरस्को मैडम यह इशारा क्या कर रही है? आप अपना ऑर्डर दीजिए और अगर कुछ नहीं खाना है तो प्लीज़ यहाँ से जाए। वेटर की बदतमीजी देखकर किट्टू की आंखों में पानी आ गया। वह चुपचाप खड़ी हुई और जाने लगी। किट्टू ने एक ही कदम रखा था तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने एक पंच वेटर को मारा। वेटर एक ही पंच में जमीन पर गिर गया। रुद्र ने गुस्से से वेटर को देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? रेस्टोरेंट में सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। वेटर को अगले ही पल अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा।
वेटर ने कहा अंडरस्को सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है। सर वो बोल नहीं रही थी तो। रुद्र ने गुस्से से कहा अंडरस्को फायर। वेटर बहुत गिड़गिड़ा रहा था लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हार कर वेटर वहां से चला गया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। रुद्र ने उंगली से किट्टू के आंसू साफ किए। तभी वहां निहाल आ गया। निहाल को नहीं पता था कि वह क्या हुआ। निहाल ने कहा अंडरस्को चलो कुछ खा लेते हैं। रुद्र ने बहुत गुस्से से निहाल की तरफ देखा लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह कह रही हो कि इनकी गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। निहाल को रुद्र का बिहेव अजीब लगा। फिर वहां रेस्टोरेंट के मैनेजर ने निहाल हो सब कुछ बता दिया। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी वहां निहाल आ गया। निहाल को नहीं पता था कि वह क्या हुआ। निहाल ने कहा अंडरस्को चलो कुछ खा लेते हैं। रुद्र ने बहुत गुस्से से निहाल की तरफ देखा लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह कह रही हो कि इनकी गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। निहाल को रुद्र का बिहेव अजीब लगा। फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने निहाल हो सब कुछ बता दिया। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आगे। रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर अपने केबिन की तरफ जाने लगा। निहाल भी उनके पीछे पीछे चला गया। तीनों जब केबिन के अंदर पहुंचे तो वहां सोनम बैठी हुई थी। जो कुछ रेस्टोरेंट में हुआ उसकी वजह से रुद्र का दिमाग पहले ही खराब था। सोनम को देखकर उसका पारा और चढ़ गया। रुद्र बहुत गुस्से से सोनम की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोनम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए प्यार से कहा अंडरस्को रिलैक्स रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। रुद्र कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सोनम ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा अंडरस्को ये वो कॉन्टैक्ट है जो तुम्हें हमारी कंपनी से चाहिए। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो रुद्राक्ष, ना तुम्हें मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है और ना मुझे तुमसे शादी करने में इंटरेस्ट है। रही बात उस प्रॉमिस की जो तुमने मेरे पापा से किया था, तो मैं अपने पापा को अपने आप संभाल लूंगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे नील दे दो और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दूंगी। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तुम नील को मेरे पास ले आओ और यह प्रोजेक्ट फाइल ले जाओ। और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नील के साथ घर तो बसाना नहीं है, बस उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना है, मैं वह कर लूंगी। फिर तुम्हारा नील तुम्हारे पास और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी। रुद्राक्ष इतने गुस्से में था कि अपने हाथ सोनम के गले पर कस दिए और उसे दीवार से सटा दिया। सोनम छटपटाने लगी लेकिन रुद्राक्ष ने सोनम का गला नहीं छोड़ा। निहाल भी रुद्र के गुस्से से डर गया। फिर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र छोड़ इसे, छोड़ दे रुद्र, मर जाएगी ये। निहाल ने सोनम को रुद्र से छुड़वाते हुए कहा। रुद्र ने गुस्से से सोनम को छोड़ दिया। सोनम को खांसी आ गई। सोनम ने खुद को संभालते हुए कहा अंडरस्को रुद्राक्ष, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह बदतमीजी तुम ही पर भारी पड़ जाए। रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा अंडरस्को निकलो यहाँ से। सोनम ने जाते हुए कहा अंडरस्को एक हफ्ता है तुम्हारे पास, सोच लेना, वरना ये प्रोजेक्ट तो तुम भूल ही जाओ। सोनम ने गुस्से से केबिन का गेट खोला और चली गई। निहाल को हंसी तो आ रही थी लेकिन वह हंसा नहीं। निहाल ने मन में क्या, ये तो सीधा सीधा नील की इज्जत का सौदा करके जा रही है। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो रुद्र का गुस्सा देखकर सहम गई थी। वह चुपचाप जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। रुद्र गुस्से में केबिन में चक्कर लगाने लगा। फिर वह अपनी चेयर पर बैठा और सर पीछे करके आंख बंद कर ली। रुद्र ने मन ही मन कहा अंडरस्को मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं जानता हूं कि नील कभी सोनम के पास नहीं जाएगा। नील क्या ऐसा घटिया ऑफर तो मैं और निहाल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निहाल ने किट्टू को इशारा किया। निहाल और किट्टू सोफे पर बैठ गए। किट्टू ने अपनी पेंटिंग निहाल को दिखाए। निहाल ने किट्टू की पेंटिंग की बहुत तारीफ की। निहाल ने कहा अंडरस्को वाह किट्टू, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। एक हमारे रुद्र प्रताप सिंह है जिन्हें पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती। किट्टू तुमने छोटा भीम नहीं बनाया, प्लीज़ मेरे लिए बना देना। किट्टू ने हाँ कर दी। रुद्र उन दोनों की बात नहीं सुन रहा था। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस प्रोजेक्ट को कैसे हासिल करें। फिर उसने निहाल को देखकर कहा अंडरस्को मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी कर मुझे ये प्रोजेक्ट ला कर दे। निहाल ने कहा अंडरस्को भाई मैं कैसे ला कर दूंगा यार, ये तेरी गलत बात है, नील कभी भी नहीं मानेगा। तू भी जानता है कि वह अपने आप को सती सावित्री से कम नहीं समझता। रुद्र ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा अंडरस्को वह सब मुझे नहीं पता, तू और नील कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर धीरे से कहा अंडरस्को ये तुम्हारा पति है कि जल्लाद है। निहाल की बात सुनकर किट्टू थोड़ा सा हंसने लगी। किट्टू को हंसता हुआ देखकर रुद्र का गुस्सा ठंडा होने लगा।
थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू से कहा किट्टू चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर निहाल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा मैंने सुना नहीं, क्या कहा तूने? रुद्र ने बिना किसी इमोशन के कहा तुझसे नहीं कहा, किट्टू से कहा है। मैं और किट्टू शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर तो किट्टू भी हैरान थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र जी को क्या हो गया है, लेकिन वह खुश थे कि रुद्र ने उसे शॉपिंग के लिए पूछा। रुद्र ने फिर कहा किट्टू तुम चलोगी शॉपिंग करने? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र अपनी चेयर से उठा और किट्टू के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर ले आया। किट्टू और रुद्र लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि रुद्र को याद आया, वह अपना फ़ोन केबिन में ही भूल गया। उसने किट्टू से कहा किट्टू तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। रुद्र अपने केबिन में चला गया। रुद्र जब केबिन में आया उसने देखा निहाल किसी का नंबर डाल कर रहा है। रुद्र ने कहा किसे फ़ोन कर रहा है? निहाल ने खुश होकर कहा अपने पार्टनर को। और किसे? नील को बताऊंगा ना कि तू किट्टू को शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। रुद्र ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा तो उसे ये भी बता देना कि मैं किट्टू को डाइवोर्स देने वाला हूँ। किट्टू और रुद्र लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि रुद्र को याद आया, वह अपना फ़ोन केबिन में ही भूल गया। उसने किट्टू से कहा किट्टू तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। रुद्र अपने केबिन में चला गया। रुद्र जब केबिन में आया उसने देखा निहाल किसी का नंबर डाल कर रहा है। रुद्र ने कहा किसे फ़ोन कर रहा है? निहाल ने खुश होकर कहा अपने पार्टनर को। और किसे? नील को बताऊंगा ना कि तू किट्टू को शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। रुद्र ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा तो उसे ये भी बता देना कि मैं किट्टू को डाइवोर्स देने वाला हूँ। अब आगे रुद्र के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर निहाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरान होकर रुद्र से कहा क्या बोल रहा है जो तू सुन रहा है? रुद्र ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। निहाल ने कहा तुझे देखकर लगता है कि तू उससे प्यार करने लगा है, फिर उसे डाइवोर्स क्यों दे रहा है? रुद्र ने कहा मैंने उससे शादी ही उसे डाइवोर्स देने के लिए की थी। निहाल ने कहा तो क्या तू उसे प्यार नहीं करता? रुद्र ने कहा नहीं करता। निहाल ने कहा अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो उसके दिल में उम्मीदें क्यों जगा रहा है? क्यों उसे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है? किट्टू को यहाँ लेकर क्यों आया? उसका ध्यान रख रहा है, वह तुझसे प्यार की उम्मीद करने लगी है और अब तू उसे डाइवोर्स देगा। तूने अब तक किट्टू के साथ इतना कुछ कर लिया, तेरा मन नहीं भरा जो अब उसे डिवोर्स भी देना है? रुद्र ने कहा निहाल मैं किट्टू को डिजर्व नहीं करता, वह मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा और इसीलिए मैं उसे डाइवोर्स दे रहा हूं। मैं किट्टू को यहाँ लाया क्योंकि किट्टू फार्म हाउस पर सेफ नहीं थी। रही बात शॉपिंग कराने की तो इसका एक रीजन है। इतना कहकर रुद्राक्ष केबिन से चला गया। दूसरी तरफ नील और अवनी फार्म हाउस पहुंच गए थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से थके हुए थे। नील जब घर के अंदर आया तो उसके मुंह से निकला, ओ गॉड आज भी सर्वेंट नहीं आए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। कुछ ही मिनटों में सो गया। अवनी सोफे पर बैठी हुई नील को कमरे में जाते हुए देख रही थी। अवनी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बनाकर खा ले, और अवनी भी सोफे पर ही लेटकर सो गई। रुद्र और किट्टू गाड़ी में थे। किट्टू कभी रुद्र को देखती जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, कभी विंडो के बाहर। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू को कुछ बेचैन कर रहा है। रुद्र ने कहा खरगोश कुछ पूछना है? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। करीब 10 मिनट बाद रुद्र ने फिर कहा किट्टू कुछ पूछना है मुझसे? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा लो इसमें टाइप कर दो। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया, उसमें कुछ टाइप करके रुद्र को दे दिया। रुद्र ने ड्राइव करते हुए ही अपना मोबाइल पकड़ा, फिर वो किट्टू का टेक्स्ट पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी सोनम नील भैया के साथ एक रात क्यों खड़ी रहना चाहती हैं? उन्होंने कोई मन्नत मांगी है, जब वो हमारे मतलब आपके फार्म हाउस आए तब क्यों नहीं खड़ी हुई नील भैया के साथ? अपने बर्थडे पर वो नील भैया के साथ क्यों खड़ी रहना चाहती है? रुद्र का कुछ समझ नहीं आया तो उसने मोबाइल किट्टू को देकर कहा किट्टू मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या पूछ रही हो? किट्टू ने मोबाइल लिया, उसमें टाइप किया कि सोनम कह रही थी ना कि वह नील भैया के साथ 1 नाइट स्टैंड करना चाहती है। रुद्र किट्टू का टेक्स्ट पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र ने हंसते हुए अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर लगाकर थोड़ा सा रब करके कहा किट्टू तुम कितनी प्यारी हो, कितनी इनोसेंट। और वह फिर हंसने लगा। किट्टू ने आज पहली बार रुद्र को खुलकर हंसते हुए देखा था। किट्टू ने मन में कहा रुद्र जी जब आप हंसते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हंसते, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद रुद्र ने गियर चेंज किया और फिर किट्टू को देखकर कहा 1 नाइट स्टैंड का मतलब एक रात खड़ा होना नहीं होता, बल्कि। इतना कहकर रुद्र रुक गया। किट्टू रुद्र को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर इस बात का जवाब तो रुद्र के पास भी नहीं था कि वह किट्टू को क्या कहें।
रुद्र को अब और ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि वह सोच रहा था कि किट्टू को क्या जवाब दें और वह कंटिन्यू हंस रहा था। रुद्र इतना ज्यादा हंस रहा था कि किट्टू को लगा कि रुद्र किट्टू का मजाक बना रहा है, इसलिए वह उदास हो गई और चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने गाड़ी मॉल के बाहर रोक दी। किट्टू अब भी उदास थी। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू के सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए वह उदास हो गई। रुद्र समझ नहीं रहा था कि वह इस बात का किट्टू को क्या जवाब दें, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और किट्टू को देते हुए कहा, अंडरस्कोर लो, इसमें खुद सर्च कर लो कि वन नाइट स्टैंड क्या होता है। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया और उस पर सर्च किया। जैसे जैसे उसने वन नाइट स्टैंड के बारे में रीड किया वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। उसका रिएक्शन देखकर रुद्र को फिर हंसी आ गई और वह फिर हंसने लगा। किट्टू ये सब पढ़कर बहुत शाय फील कर रही थी। फिर उसने रुद्र के मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा था, लेकिन शादी से पहले ये तो पाप है ना। रुद्र को किट्टू की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। रुद्र ने कहा, अंडरस्कोर किट्टू, ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, तुम जैसी लड़कियों के लिए है। सोनम तो इस पाप और पुण्य बहुत ज्यादा आगे है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी हर विश पूरी करना चाहती है, चाहे वो गलत हो या सही। फिर रुद्र किट्टू को लेकर मॉल के अंदर चला गया।